अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुरवा गांव। रामपुरवा गांव छोटा था लेकिन यहाँ लोगों की जिंदगियां संघर्षों से भरी हुई थी। यहाँ की गलियों में मेहनत कश लोगों का वास था और उनमें से एक थी राधा देवी। राधा जो कि 32 वर्षीय एक बेहद ही खूबसूरत एक विधवा महिला थी जो 2 बच्चों की माँ भी थी। उसका बड़ा बेटा आर्यन जो कि 12वीं वर्ष का था और छोटी बेटी वो भी 8 वर्ष की थी। राधा की जिंदगी अपने बच्चों के लिए थी। वह शहर में सफाई कर्मचारी का काम किया करती थी। यह काम उसकी मजबूरी थी लेकिन उसने इसे अपनी ताकत बना लिया था। हर सुबह 4 बजे उठकर वह रामपुरवा से अयोध्या की गलियों में सफाई के लिए जाती थी। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ही उसका जीवन सिद्धांत था। एक दिन अयोध्या में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ था। शहर के हर कोने से लोगों की भीड़ थी। राधा को उस दिन रात की ड्यूटी थी क्योंकि मेले के बाद सफाई का काम ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, 15 जनवरी 2024 यह तारीख राधा की ज़िंदगी में कभी न भूलने वाला दिन था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे जब राधा अयोध्या के बड़े बाजार की गली में सफाई का कार्य कर रही थी तभी एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में 5 आदमी बैठे हुए थे। उनमें से एक जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की रही होगी, उसने गाड़ी से बाहर आकर राधा से पूछा, अरे सुनो, यहाँ आसपास कोई होटल खुला है क्या? राधा ने जवाब दिया, नहीं भाई साहब, इतनी रात को सब बंद हो चुका है। लेकिन उन आदमियों का इरादा कुछ और ही था। इन लोगों के पास कुछ अवैध हथियार भी थे। डराने की कोशिश भी कर रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठे एक और व्यक्ति ने जोर से कहा, अरे इसे गाड़ी में बैठा लो, काम भी कराएंगे और रात भी मज़े से कटेगी। राधा को खतरे का एहसास हुआ। वह पीछे हटने लगी लेकिन एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत भागने की कोशिश कर रही है, कहकर उन आदमियों ने राधा को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। राधा ने पूरी ताकत से विरोध किया लेकिन वे लोग हथियारों से लैस थे। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने उसे धमकाया और चुप रहने को कहा। गाड़ी सुनसान इलाके की ओर जा रही थी। राधा ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही गाड़ी एक गड्ढे में हिचकोले खाने लगी, उसने अपने पास रखे झाड़ू की डंडी से गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन शीशा नहीं टूटा। इसके बाद उन लोगों ने राधा के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिए। राधा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। राधा उन दरिंदों के आगे हाथ जोड़ती रही और पैर छूती रही लेकिन उन दरिंदों ने एक भी न सुनी। सुनसान वाली जगह पर पहुंचने से पहले ही राधा के हाथ को बांध दिया गया था और उसके मुंह में कपड़े भी ठूंस दिए थे ताकि राधा चिल्लाने न पाए। अब गाड़ी के अंदर ही बारी बारी से राधा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। राधा रोती रही, चिल्लाती रही और छटपटाती रही लेकिन उन दरिंदों ने राधा की एक न सुनी। राधा की इज्जत तो लुट चुकी थी लेकिन वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी क्योंकि राधा के 2 मासूम से बच्चे थे। उन बच्चों के लिए राधा को जीवित रहना बहुत ही जरूरी था। उधर उन दरिंदों ने राधा को जान से मारने की प्लान बना रहे थे। जैसे ही राधा को मौका मिला, राधा उसी दौरान उसने गाड़ी से बाहर छलांग लगा दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ पास के खेतों में काम कर रहे एक किसान मोहन यादव ने सुनी। मोहन ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और अपनी ट्रैक्टर की लाइट जलाकर गाड़ी का पीछा किया। ट्रैक्टर को आते देखकर सभी अपराधी वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगे लेकिन भागने में असफल हो गए क्योंकि सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। 15 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ी में बैठे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान शिवम त्रिपाठी जो कि 42 वर्ष का था, मोहित गुप्ता जो कि 35 वर्ष के थे, अजय सिंह जो 30 वर्ष के थे, विकास मिश्रा जो 28 वर्ष और रोहित शर्मा 25 वर्ष के रूप में हुई थी। वे सभी पास के शहर के रहने वाले हैं।
और एक राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हुए थे। राधा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसके चोटों का इलाज भी किया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। आरोपियों के परिवार ने राधा को केस वापस लेने की धमकी भी दे रही थी। राधा ने जवाब दिया, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मैं यह लड़ाई लड़ूंगी। मैं उन जैसे दरिंदों को आज़ाद नहीं घूमने दूंगी। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया ने इसे कवर किया और राधा की बहादुरी हर जगह चर्चा का विषय बन गई। कोर्ट में केस दर्ज हुआ। राधा ने पूरे साहस के साथ अपनी गवाही दी। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इन आरोपियों ने पहले भी कई महिलाओं को परेशान किया था, लेकिन डर और प्रभाव के कारण किसी ने शिकायत नहीं की थी। राधा ने इन दरिंदों की असलियत सबके सामने लाने की कसम खाई। 3 महीने के भीतर मामले का फैसला आ गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यह एक बड़ी जीत थी, न सिर्फ राधा के लिए बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरती हैं। इस घटना के बाद राधा ने अपने काम के साथ साथ एक सामाजिक संगठन भी शुरू कर दिया। वह अब महिलाओं को उनके अधिकारों और आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं। दोस्तों, रामपुरवा की राधा अब सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं थी, वह हिम्मत और इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हिम्मत और सच्चाई का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। राधा की तरह हर महिला को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और समाज को यह बताना चाहिए कि अन्याय करने वालों की जगह केवल जेल है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।